कर्नाटक के कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे और वर्तमान के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकीहोली हिंदू शब्द को गंदा कह चुके हैं। खड़गे साहब के बेटे क्या क्या बोल चुके हैं। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म एक बयान नहीं है, एक अभियान है। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश केवल एक बयान नहीं है बल्कि एक अभियान है। इसने भारत को पिछली शताब्दी से लेकर इस शताब्दी तक भारत के समाज को भी नष्ट किया है, हमारे राष्ट्र को खंडित किया है और राष्ट्र के अंदर आतंकवाद और अपराध से लहूलुहान किया है। कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स, उससे पहले भी इस प्रकार की कई बातें आई हैं। अनाप शनाप उल्टे सीधे बयान। कर्नाटक के कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे और वर्तमान के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकीहोली हिंदू शब्द को गंदा कह चुके हैं। खड़गे साहब के बेटे क्या क्या बोल चुके हैं। इवन मैं भी याद दिलाना चाहता हूं, कर्नाटक में भी दलित कांग्रेस के नेता थे, दलित थे, अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके यहां भी यही तगड़े वाले वोट बैंक ने हमला कर दिया था। अपने नेता के लिए भी पीछे हट गए थे। वो बेचारा अपनी खुद लड़ाई लड़ते रहे, बाद में पार्टी भी छोड़ दी है। मैं कहना चाहता हूं कि जो कर्नाटक में हो रहा है और जो बंगाल में हो रहा है उसे एक लाइन में समझिए। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म एक बयान नहीं है, एक अभियान है। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश केवल एक बयान नहीं है बल्कि एक अभियान है, जिसकी झलक आपको तमिलनाडु से लेके, कर्नाटक से लेके बंगाल तक समय समय पर दिखाई पड़ती रहती है। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, बहुत से तकनीकी चीजों के बारे में बचाव लेने का प्रयास करते हैं हमारे कांग्रेस के मित्र, तो मैं बताना चाहता हूं कि जब मद्रास प्रेसिडेंसी का हिंदू इंडाउमेंट एक्ट आया था, हिंदू मंदिरों को अधिग्रहण करने का नेहरू जी के समय में, तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था और 2 बार कोर्ट ने खारिज किया, मगर इसके बावजूद कानून बनाकर उसे बनाया गया। साहब, एक तरफ विचार ये है और दूसरी तरफ है वक्फ बोर्ड का कानून। देखिए साहब, कैसे तराजू पे तौला जाता है आप ये समझिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि कर्नाटक की सरकार या कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार मंदिरों पे टैक्स और दूसरों के लिए हज सब्सिडी, पुनः मैं कह रहा हूं, वो अब समाप्त हो गई, वो एक अलग विषय है। इन्होंने अपने दौर में कोर्ट से अगर क्वैश कर दिया जाए तो कानून बनाकर मंदिरों पर टैक्स लगाया, मंदिरों की संपत्ति का अधिग्रहण किया और उधर हज सब्सिडी दी। मुझे लगता है कि इस ढंग का जो दोहरा रवैया है, पुनः मैं कहना चाहता हूं, यह दर्शाता है कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म एक बयान नहीं बल्कि एक अभियान है। इसलिए यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं कहना चाहता हूं, राजनीति, दलगत राजनीति और चुनाव, इससे कहीं बड़ा यह विषय है, क्योंकि इसने भारत को पिछली शताब्दी से लेकर इस शताब्दी तक भारत के समाज को भी नष्ट किया है, हमारे राष्ट्र को खंडित किया है और राष्ट्र के अंदर आतंकवाद और अपराध से लहूलुहान किया है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि अभी जो दर्शन करने गए थे और तरह तरह के दावे कर रहे थे इंडी गठबंधन के चिर युवा नेता, उनका इस घटना के ऊपर क्या कहना है? इस घटना के ऊपर जिस प्रकार का मौन उन्होंने धारण कर रखा है, बल्कि इसके विपरीत वो जिस प्रकार के टिप्पणी कर रहे हैं और सरकार जो कह रही है, इसे मैं गलती नहीं बल्कि यह अपराध कह रहा हूं।